अच्छा यार, लास्ट सेशन में हमने बात की थी एडिटेबल पॉली पे। तो इस दफ़ा जो है कुछ चीज़ें एडिटेबल पॉली की कवर होंगी, लेकिन जो हमारा एक पार्ट है वो रह गया एडिटेबल स्प्लाइन। तो पहले हम एडिटेबल स्प्लाइन पे काम करेंगे, उसके बाद फिर हम एडिटेबल पॉली पे आ जाएंगे। तो एडिटेबल स्प्लाइन बेसिकली 2D शेप्स होती हैं। स्प्लाइन से मिलके कोई भी शेप बनती है। स्प्लाइन मतलब लाइन से मिलके हम कोई भी शेप क्रिएट करते हैं, फिर उसको जो है हम 3D फॉर्म में लेके जाते हैं। तो हम जो उन लाइंस हैं उनको भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उनके वर्टिसेस से प्ले कर सकते हैं। तो स्क्रीन नजर आ रही है सबको? तो अब हम स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल राइट क्लिक प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो है एक मेन्यू पॉपअप हो जाएगा, जिसमें हमारे पास टॉप पे जो चार ये हमारे पास जो है स्प्लाइंस हैं। आर्क है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, लाइन है। हम रेक्टेंगल लेते हैं, रेक्टेंगल को ड्रॉ किया। मॉडिफाई में आएंगे, हमारे पास जो रेंडरिंग का ऑप्शन आ जाता है, अनेबल इन रेंडरिंग या रेंडर अनेबल इन व्यू पोर्ट। उसके बाद इसका मतलब ये है कि सिंपली ये अभी एक लाइन है, इसको हम अनेबल करेंगे व्यू पोर्ट में, तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसकी थिकनेस आ जाएगी, इसकी साइड्स आ जाएंगी, इसके एंगल आ जाएंगे। ये अभी हमें लाइन है। इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसकी हम साइड इंक्रीज कर सकते हैं, थिकनेस ज्यादा कर सकते हैं। मतलब ये कि हमारी जो स्प्लाइन है, ये जो है रेडियल फॉर्म में आ गया, सिलेंडर बन गया। हम रेक्टेंगल में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास रेक्टेंगल आ गया, जो हमारी बेसिक स्प्लाइन है उसको, उसकी विड्थ से हम प्ले कर सकते हैं, एंगल से प्ले कर सकते हैं इसके। उसके बाद इसकी साइड्स आ जाती हैं, ये साइड्स काउंट होती हैं। नहीं, साइड्स इसमें काउंट नहीं हो रही। उसके बाद हमारे पैरामीटर्स आ गए, ये लेंथ और विड्थ के। अब हम इस जो जो हमारी फॉर्म है इसको हम मॉडिफाई करना चाहते हैं। सिंपली हम इसको ऊपर जो है एडिटेबल स्प्लाइन जो है मॉडिफायर अप्लाई कर देंगे। ये मैंने लास्ट जो है हमारा सेशन उसमें तरीका बताया था आप लोगों को, कैसे जो है अपनी आसानी के लिए हम शॉर्टकट जो है वो कस्टमाइज एक पैनल बना लेते हैं शॉर्टकट्स का। हमारे पास एडिटेबल स्प्लाइन आ गया, इसमें हमारे पास वर्टेक्स है, सेगमेंट है और स्प्लाइन है। स्प्लाइन कंप्लीट एक ये जो हमारे पास स्प्लाइन है। सेगमेंट्स, ये हम सेगमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। और वर्टिसेस, ये हमारे वर्टिसेस होंगे। ये सेम वैसे ही है, इसकी शॉर्ट कीज या हॉट कीज कहने 1 2 और 3। 1 प्रेस करेंगे वर्टिसेस, 2 प्रेस करेंगे हमारे पास सेगमेंट आ जाएंगे, 3 प्रेस करेंगे हमारे पास स्प्लाइन आ जाएगी। तो वर्टेक्स में आगे हम जी प्रेस करेंगे तो हमारा जो ग्रिड है वो हाइड हो जाएगा। अब हम इस पे प्ले करना चाह रहे हैं, इस, इसको हम बेजियर कर लें। चलो वो भी बताता हूँ आपको कि कैसे हम इसके जो कॉर्नर हैं या जो हम कैसे इसको स्मूथ कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। हमारे पास फ्लिट का ऑप्शन है, चैम्फर है,
इसको हम फ्लिट कर सकते हैं कॉर्नर्स को। उसके बाद इसमें भी ऑप्शन है रेंडरिंग का। एक वापस आएंगे इसमें। हम वर्टिसेस के साथ जैसे मर्जी चाहे प्ले कर सकते हैं इसमें। उसके बाद हम कोई अपनी कस्टम शेप बनाना चाहते हैं। वेट, हम इससे बाहर आ गए। हम एक नई शेप बनाते हैं। ठीक है। अब क्योंकि लास्ट जो हमने स्प्लाइन क्रिएट की थी उसमें हमने अनेबल कर लिया था रेंडर के लिए भी और व्यू पोर्ट के लिए भी, इसलिए जब हम नई कोई भी शेप क्रिएट करेंगे तो हमारे पास जो है वो थिकनेस आ रही होगी एक। एडिटेबल स्प्लाइन, हम इसको हम कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं इसके साथ, स्प्लाइन के साथ। उसके बाद हम स्प्लाइन को कनेक्ट कर लेते हैं। हम इसको क्लोज करना चाहते हैं। स्नैप ऑन किया, शिफ्ट प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो एक्सिस है वो लॉक हो जाएगा, या तो वो वाई एक्सिस होगा या एक्स एक्सिस होगा। क्लिक करें, उसके बाद फिर ये हमारे पास एक शिप क्लोज होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके जो वर्टिसेस हैं उनको वेल्ड कर लेंगे। ये हमारे पास वर्टिसेस वेल्ड हो गए। एडिटेबल पॉली लगाएंगे तो ये हमारे पास एक ज्योमेट्री बन गई। अब एडिटेबल पॉली भी लगा सकते हैं और शेल की कमांड भी दे सकते हैं। ये हमारे पास ज्योमेट्री एक्सट्रूड होगी इसकी। इसी तरह हमने सर्कल लिया। अब इशू ये है कि यहाँ पे हमारे जो हैं इसके काम सेगमेंट्स, यस, इंटरपोलेशन में हमारे जो सेगमेंट हैं वो 0 हुए हैं। 6 कर लें, 4 कर लें, जितने कम करते जाएंगे हमारे जो हैं उसमें स्मूथनेस कम होती जाएगी। इसको हम 6 कर लें या 12 कर लिया। ये हमारे पास इसके इंटरपोलेशन होगी। फिर उसके ऊपर हम एडिटेबल स्प्लाइन लगा सकते हैं। उसके बाद आप चाहते हैं कि इस शेप में हमें जो है वर्टिसेस चाहिए एक्स्ट्रा, तो हम रिफाइन पे आ जाएंगे। हम इसमें वर्टिसेस एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। ठीक है।
जो है ये जितने भी वर्टिसेस हैं ये बेजियर हैं। अगर कॉर्नर करेंगे तो हमारी इस तरह की कोई शेप बन जाएगी। फिर उसके बाद आप शेल करना चाहें या इसी ज्योमेट्री को एक्सट्रूड करेंगे तो अच्छा, शेल और एक्सट्रूड में एक डिफरेंस है। हम जब शेल करते हैं, अब हमने इसको शेल या तो हम इनर अमाउंट देंगे या फिर इसकी आउटर अमाउंट दे देंगे। हम इसको आउटर अमाउंट 50 दे दी। अब हमारे पास यहाँ ऑप्शन है, हम सिलेक्ट कर लेते हैं 1 2 और ये हमारे पास सिलेक्शंस आ जाएंगी। ये मटेरियल्स के लिए होती हैं, जब सम टाइम हम एक ही ऑब्जेक्ट में डिफरेंट मटेरियल यूज कर रहे हो तो हमारे पास ये जो ऑप्शन है हम यूज करते हैं 1 2 3। अब मैं इसका तरीका बताता हूँ ये कैसे है। हम इस एडिटेबल पॉली में आएंगे, हम पॉलीगॉन में जाएंगे, हम यहाँ पे देते हैं कि हमें वन जो है सिलेक्ट आईडी, हमें इसमें जो वन आईडी है वो सिलेक्ट करना है। वन हमारी बेस हो गई, इसमें टू हमें सिलेक्ट करना है। हमने आईडी असाइन कर दिए इसके फेसेस को, हमारे पास टू ये आ जाएगा। हम थ्री, हमारे पास थ्री इसका टॉप आ गया। ठीक है, अब हम वापस आते हैं, शेल खत्म किया, हम इसमें एक्सट्रूड दे देते हैं। एक्सट्रूड की कमांड आ गई, इसको एक्सट्रूड किया। अब एक्सट्रूड में हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम इसको, हम इसकी जो लाइन है इसको एक्सट्रूड करना चाह रहे हैं या इसको कंप्लीट एक कैप करना चाह रहे हैं, इसका टॉप और बॉटम। अगर तो हमने कैप नहीं करना तो हमारे पास जिस लाइन जो है वो इसकी एक्सट्रूड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक्सट्रूड हो गया ये। अगर जो है आप करना भूल गए इसको कैप, तो हम एडिटेबल पॉली में भी जाके इसको कैप कर सकते हैं। हम बॉर्डर पे जाएंगे, बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे कौन सा बॉर्डर आपने इसका कैप करना है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, ये हमारे पास कैप का ऑप्शन आ गया, हम इसको कैप कर देंगे। ये कैप। अब अगर तो हम इसके इसी एज को जो है स्मूथ करना चाहते हैं, इसका एक तरीका यह है कि आप यहाँ से ही इसकी जो है इसको चैम्फर कर सकते हैं। अब हमने चैम्फर की अमाउंट दे दी और इसमें हम सेगमेंट ऐड कर देंगे चैम्फर के। ठीक है, अब एक तो तरीका ये है जो मैं प्रेफर करता हूँ, मैं हर चीज़ स्टैक में रखता जाता हूँ। तो हमारे पास चैम्फर का एक मॉडिफायर है, हम उसको यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमने जो एडिटेबल पॉली में हमने फेस सेलेक्ट किया है या पॉलीगॉन सेलेक्ट किया, जो भी हम मॉडिफायर उसके ऊपर लगाएंगे जस्ट वो सिलेक्टेड एरिया को ही लगेगा। इसका इफेक्ट बाकी ज्योमेट्री पे नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम अमाउंट ऐड की, उसके बाद जब भी हम चैम्फर यूज करते हैं तो हमें इसे बताना पड़ता है कि हमें पूरी बॉडी को स्मूथ नहीं करना, हमने जिस जो चैम्फर ऑब्जेक्ट जो चैम्फर पार्ट है जस्ट उसको ही स्मूथ करना है। तो हमारे पास ये इस तरह हो जाएगा। और हम जो यहाँ पे ये शो कर देगा कि हमने जस्ट इसके जो है एजेस सेलेक्ट किए में, तो जो चैम्फर अप्लाई हो रहा है वो एजेस पे अप्लाई हो रहा है। उसके बाद एक और तरीका है किसी भी ऑब्जेक्ट को स्मूथ करने का। अब एक मॉडिफायर आता है टर्बो स्मूथ। सिंपली जब हम टर्बो स्मूथ अप्लाई करते हैं तो कुछ इस तरह की हमारे पास शेप आ जाती है। हम इसके इटरेशंस बढ़ाते जाएंगे, सेगमेंट्स बढ़ते जाएंगे, शेप कुछ इस तरह आ जाएगी। लेकिन इसमें एक और तरीका ये भी है कि आपको डिफाइन करना होता है स्टार्ट एज और एंड एज के, दो एज के दरमियान ही हमें इसको चैम्फर करना है। तो हम क्या करते हैं, इसके कनेक्ट्स बना लेते हैं। हम इसके दो कनेक्ट्स बनाएंगे और इनको कॉर्नर पे ले जाएंगे।
ठीक है। इसी तरह हमें हर फेस के जो है कनेक्ट्स बनाने हैं। ये बन गए, ओके हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे भी कनेक्ट्स बना लिया हमने। उसके बाद हमने फ्रंट पे भी कनेक्ट्स बनाने हैं। ये हमारे कनेक्ट्स बन गए। चेक कर लेते हैं। अब जब कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी चैम्फर होगी, वो इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान जाके चैम्फर होगी या स्मूथ हो जाएगी। ठीक है, एजेस हमने ऑफ किया। अब इसके बाद हम टर्बो स्मूथ लगाएंगे। अब देखें, टर्बो स्मूथ अप्लाई हुआ है जस्ट इसके ऊपर। इसकी हम इटरेशन बढ़ाएंगे। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट स्मूथ हो गया जस्ट कॉर्नर से। आपके ये जो स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट जितना करीब होंगे, उसका जो एज है उतना ज्यादा शार्प होगा। जितना दूर करते जाएंगे, इसकी स्मूथनेस बढ़ती जाएगी। ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल है, जैसे सम टाइम हम वॉश बेसिन बनाना चाहते होते हैं कि हमें वॉश बेसिन या सिंक बनाना है। पॉलीगॉन हम डिलीट करते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं। इसको इंसर्ट कर लेंगे। उसके बाद जब आप क्विक काम कर रहे हो, आपको पता है आपने जो है एग्जैक्ट डायमेंशंस पे एक्सट्रूड नहीं करना। जो हमने फेस सेलेक्ट किया हुआ है, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करेंगे, हमारे पास इस तरह का जो है कर्सर हमारा चेंज हो जाएगा। उसके बाद क्लिक करके हम उसको नीचे ड्रैग करें या ऊपर ड्रैग करें, हम अप एंड डाउन में जो है हम इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं। ठीक है, ये देखेंगे आप हाईलाइट हुआ है एक्सट्रूड का ऑप्शन। राइट क्लिक करेंगे, जो हमने कमांड दी हुई है या जो हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है उससे वो बाहर आ जाता है। हमने इसको एक्सट्रूड किया। अब हम सिंक बनाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें हमने लूप्स क्रिएट करने। लूप्स क्रिएट करने का सबसे आसान तरीका एक और भी है। इसमें हम एडिट में आएंगे। एडिट में हमारे पास स्विफ्ट लूप एक ऑप्शन होता है। हम स्विफ्ट लूप जो है क्रिएट कर सकते हैं कि हमें पता है कि हमें कहाँ कहाँ लूप्स क्रिएट करने हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारा एक ये लूप क्रिएट हो जाएगा। हम एक इसके कॉर्नर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा लूप क्रिएट हो जाएगा। जहाँ शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आपका जो एज है उसके मिड पॉइंट पे लूप आ जाएगा। उसके बाद फिर हम एक लूप यहाँ क्रिएट करेंगे। ठीक है, इससे पहले एक काम कर लेते हैं। हमारा जो सिंक है, अच्छा, अगर हम कोई भी पॉलीगॉन सेलेक्ट करें और उसके साथ फिर हम उसको स्केल को ऑप्शन करें, तो हम उस पॉलीगॉन का साइज के साथ प्ले कर सकते हैं। क्योंकि सिंक जो है वो उसका जो ऊपर वाला एरिया होता है, नीचे वाले एरिया में जो है डिफरेंस है, नीचे जाके वो नैरो बॉटम हो जाता है। अक्सर सिंक कैसे होते हैं। उसके बाद फिर हम एडिट में जाएंगे, स्विफ्ट लूप लेंगे। अच्छा, स्विफ्ट लूप तब काम करता है जब हमारी ज्योमेट्री जो है प्रॉपरली क्लोज हो, जो हमारे वर्टिसेस से वर्टिसेस जो है हमारे वेल्ड हुए हुए हों, तब स्विफ्ट लूप जो है ये प्रॉपरली वर्क करता है। ये हो गया, हम चेक कर लेंगे कि ठीक है। अब इसके ऊपर जो है हम एजेस ऑफ किए, इसके ऊपर हम टर्बो स्मूथ अप्लाई कर देंगे। इटरेशन, ये हमारा सिंक बन गया। फॉर सपोज सिंक बना लिया हमने। अब हम चाहते हैं कि हम इसका जो कोई एज है वो कम स्मूथ करना चाह रहे हैं। हाँ,
एजिस पे आ गए, जहां पे हमारा एज होगा ये सिलेक्ट कर लेगा उसको। हम मूव करेंगे, ये देखें हम स्मूथनेस में इसकी चेंज आ रहा है। ये हमारे पास जो है रिजल्ट को शो करने के लिए कि हमारे ऊपर जो मॉडिफायर हमने यूज किया हुआ है उसका जो रिजल्ट है उसको ऑन करना या ऑफ करना, शो करना या नहीं करना। उसके बाद आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं लूप, इसमें हमारे पास एक रिंग का ऑप्शन है। ये सिलेक्शन के, क्विक सिलेक्शन के, रिंग मतलब एक रिंग में ये सिलेक्ट कर लेगा। अगर आपने रिंग में नहीं सिलेक्ट करना, इसमें लूप का ऑप्शन है कि ये कंप्लीट लूप बना देगा। ये भी तभी अप्लाई होगा जब आपकी ज्योमेट्री प्रॉपरली क्लोज होगी, आपका वर्टेक्स से वर्टेक्स वेल्ड हुआ हुआ होगा। अब सम टाइम ऐसे होता है कि हम वर्टेक्स दूर रख लेते हैं इसका। हमारा वर्टेक्स वर्टेक्स के ऊपर ही है, लेकिन ये ज्योमेट्री क्लोज नहीं होगी। वो इस वजह से कि हमारा जो वर्टेक्स है वो वेल्ड नहीं हुआ हुआ। हम इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करेंगे, इसमें ऑप्शन है वेल्ड, ये हमने वेल्ड किया, हमारा वर्टेक्स वेल्ड हो गया। उसके बाद हम इसको शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब तक हमारे वर्टिसेस वेल्ड नहीं हुए हुए कोई भी शेप जो है वेल्ड नहीं होगी। ये सेम ऐसे ही है, जैसे हम ऑटो कैड यूज करते हैं तो हम हैच करते हैं, तो हम किसी भी सरफेस को तब तक हैच नहीं कर सकते जब तक वो प्रॉपरली क्लोज नहीं है। ठीक है, उसके बाद अच्छा, किसी भी अब जो है रेक्टेंगल या बॉक्स से आपने जो है सर्कल एक्सट्रूड करना है, तो वो कैसे करना है? ये कुछ दिन पहले आमिर ने मुझे कहा था इस बारे में कि ये कैसे काम होगा। आप लोग भी अगर किसी चीज़ में फील करते हैं, कहीं फील करते हैं कि कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, तो वो आप बता दिया करें, उसको मैं नेक्स्ट सेशन में ऐड कर लिया करूंगा। इसको हम एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट करेंगे। इसके दो तरीके हैं, वैसे तो काफ़ी तरीके हैं सर्कल को ऐड करने के, लेकिन जो मैं यूज़ करता हूँ वो दो तरीके हैं जो आसान है। अच्छा, अब इस पे आपने इसको जो है इसमें सिलेंडर बनाना है या कोई इसको हॉलो करना है, इस फेस को सिलेक्ट करें, एडिट ज्योमेट्री में आएंगे, यहाँ पे हमारे पास टेसिलेट है। टेसिलेट का मतलब ये है कि ये जो इस फेस है इसको डिवाइड कर देगा क्वाड्स में। आप ये टेस्लेट पर क्लिक करते जाएंगे, ये डिवाइड करता जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन फेसेस, ये जो हमने फेसेस लिए हुए हैं या जो डिवाइड हुए हैं इनको डिलीट करें। हम बॉर्डर पे आएंगे, बॉर्डर पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, इसको कैप कर देंगे। अब इसका मकसद ये है कि हमने जो है ये जब हमने टेसलेट किया तो हमने इसके बॉर्डर पे राउंड में वर्टिसेस क्रिएट कर दिए। आप वर्टिसेस में आएंगे, आप ये देखेंगे आपके पास ये वर्टिसेस बने हुए हैं, इससे पहले ये वर्टिसेस नहीं थे। इसको हम वर्टिसेस में आएंगे, हमारे पास जस्ट 4 वर्टिसेस थे ये। अब हमने इसको टेसलेट किया, इसमें डिविजन्स क्रिएट की, इसको डिवाइड किया, हमारे पास वर्टिसेस आ गए। हम बॉर्डर लेंगे, बॉर्डर को कैप कर दिया हमने। ठीक है, कैप कर दिया। इसके बाद हम इसको इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट इतना करना है कि जो फेसेस हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करें। हमने इंसर्ट किया, ये फुल शो रिबन हम क्लिक करेंगे, हमारे पास ये रोल डाउन हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है जियोपॉली, ये हमने कन्वर्ट किया,
ये अब हमारे पास फेस आ गया। इसको हम स्केल डाउन कर लेंगे। अभी हमारे पास एक प्लेन में या एक बॉक्स में जो है हमारे पास सर्कल आ गया। अब इसको एक्सट्रूड करना चाहें अप एंड डाउन, वो भी आप एक्सट्रूड कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ये होगी हमारे पास। एक और तरीका ये है कि हम मॉडिफायर डिलीट किया, हमारे पास वापस बॉक्स आ गया, क्योंकि हमने स्टैक में मॉडिफायर रखा था, एडिटेबल पॉली में हमने काम किया था, तो हमारे पास जब उसको हम डिलीट करेंगे तो हमारे पास वापस वो बॉक्स आ जाएगा। एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट किया, इसके टॉप पे आप सिलेंडर सेलेक्ट किया, रेडियस इसको और रेडियस किया इसके, इसको सेंटर टू सेंटर कर दिया। ओके, ये हमारे पास आ गया। अब हम बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट में आएंगे, यहाँ पे रोल आउट में नीचे जाएंगे, यहाँ पे है हमारे पास कंपाउंड ऑब्जेक्ट। कंपाउंड ऑब्जेक्ट में हम प्रोबुलियन में जाएंगे, हम इस फेस को, ये जो हमारे पास सिलेंडर है, इसको हम कट करेंगे अपनी ज्योमेट्री से। इसमें हमारे पास जो है ऑपरेशंस हैं, यूनियन करना है, इसी को इसका पार्ट बनाना है, इंटरसेक्ट करना है, सबट्रैक्ट करना है। हमें यहाँ पे सबट्रैक्ट करना है, तो स्टार्ट पिकिंग पॉइंट, हमारे पास जो एक ऑब्जेक्ट है हमारा वो ए सिलेक्ट हुआ है, हमें बी सिलेक्ट करना है, जिसको उसमें से हमें डिलीट करना है। तो ये हमारे पास जो है जो सर्कल या सिलेंडर जो हमारे बॉक्स के अंदर क्रिएट हो गया है, इसको राइट क्लिक करेंगे, इसको एडिटेबल पॉली में ले जाएंगे। उससे पहले इसके ऊपर बूलियन की कमांड जो है अप्लाई हुई हुई है, इसको हम एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट कर देंगे। ये हमारे पास आ गया। उसी तरह बाकी जो स्प्लाइंस में हमारे पास कौन कौन सी शेप्स मौजूद होती हैं, हम शेप्स में आएंगे। लाइन है हमारे पास, सर्कल है, आर्क है। आर्क हम ये आर्क जब भी आप यूज करेंगे, आर्क लिया, हम फर्स्ट पोज हमने इस बॉक्स पे आर्क लगानी है। हमने अपना स्नैप ऑन किया, एक क्लिक करके दूसरे क्लिक पे ड्रैग किया, उसके बाद हम अप एंड डाउन करेंगे तो हमारे पास जो है आर्क की साइज आ जाएगी। लेफ्ट साइड आप देखेंगे तो आपको इसका रेडियस और फ्रॉम और टू नजर आ जाएगा, फ्रॉम और टू कहाँ से इसका हो रहा है। तो ये आर्क हमारे पास क्रिएट हो जाएगी, आर्क आ गई। इसके बाद एक और हम जो यूज करते होते हैं मॉडिफायर, स्वीप, यहाँ पे आप जाएंगे, ये स्वीप मॉडिफायर आ गया हमारे पास। इसमें ऑलरेडी कुछ जो है वो शेप्स दी हुई हैं, बार है, वेट, क्या हुआ आमिर? अच्छा, ये हमारे पास जो है, हम स्वीप पे बात कर रहे थे, तो स्वीप में ऑलरेडी हमारे पास सिलेंडर है, हमारे पास बार है, एंगल है, हम बार ले लेंगे।
हमारे पास पोजीशंस हैं कि हम पोजीशन किस तरह कर सकते हैं कि जो हमारी लाइन है, जो हम शेप क्रिएट करें उसके जो है सेंटर में आएगी, उस लाइन के जो सेंटर में जो है शेप क्रिएट होगी, उसके टॉप पे होगी या उसके बॉटम पे क्रिएट होगी। इसकी हम साइजेस बढ़ा देते हैं। ठीक है, सेंटर में करना चाह रहे हैं, सेंटर में होगी। इस तरह हम किसी भी स्वीप से कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं। आज तक का सेशन यहीं तक था। अगर किसी का कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहता तो पूछ लें।